नमस्ते दोस्तों। दोस्त रावत पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब भारतीय सिनेमा में सिर्फ बॉलीवुड का ही नाम था, लेकिन साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी स्टोरीज़ के दम पे ये साबित किया कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पारितोष सिंह बघेल, जो ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि एक राइटर, डायरेक्टर और फिटनेस इंथुजियास्ट हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। दिस इज़ पारितोष सिंह बघेल ऑन दोस्त रावत पॉडकास्ट। छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़, और फिल्म जो छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने वाले लोग हैं सिर्फ 15 लाख। क्या रीज़न लगता है आपको? इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहता हूँ बिल्कुल। एज अ व्यूअर, कि कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस बारे में, क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री ने ये करके बताया है कि एक टाइम था जब सिर्फ बॉलीवुड का नाम था, बट साउथ में कंटेंट ऐसे उन्होंने तैयार किया अपना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, कमर्शियल किया हर चीज़ को, तो आज वो इंडियन सिनेमा में अब एक नाम बना चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ये हो सकता है। मेरा सोचना ये है इसमें कि कंटेंट शायद हो सकता है कि अगर अच्छे कंटेंट लेके आए, क्योंकि एज ए व्यूअर्स मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस कोई मूवी नहीं देख रहा हूँ तो उसके रीज़न पता करना रहता है कि क्यों नहीं देख रहा हूँ। तो आई फील कि कंटेंट ही, आपके हिसाब से बताइए फिर। ये आपने बहुत सही बात बोली कि कंटेंट मैटर करता है। और कई कई बड़ी मूवी या अच्छी मूवीज़ लगती हैं छत्तीसगढ़ी मूवी, तो मैंने भीड़ देखी है वहाँ पे। बहुत अच्छी और तगड़ी भीड़ होती है कि ऑडियंस जा रही है, देख रही है और खुश होकर निकल रही है। बट मेरा शुरू से मेरा जो थॉट था हमारी इंडस्ट्री को लेके कि सिर्फ छत्तीसगढ़िया लोग ना देखें। आज के डेट में देखो, ये मैं बहुत लोगों को बोला हूँ और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आज आप पंजाबी गाने सुनते हो, हरियाणवी गाने सुनते हो। हरियाणवी भी अभी अभी पॉपुलर हुआ है, पहले नहीं सुनते थे। राजस्थानी फोक्स आते हैं कोक स्टूडियो में, पाकिस्तानी गाने सुनते हैं हम, सीरीज़ देखते हैं और सीरियल्स देखते हैं। ये पहले नहीं था, सिर्फ बॉलीवुड था। और जो नॉर्मल जी टीवी सोनी के सीरियल्स आते थे सिर्फ ये था। एक मिनट आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं साउथ का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी मूवी डब होके मतलब पूरे इंडिया में देखे लोग। तो बताइए आगे आप। तो इसका मैं वही रीज़न पे आ रहा था कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं फोकस है एक पर्टिकुलर ऑडियंस पे, कि इतने लोग तो हमारी देखते हैं और इतने तो देखेंगे ही। लेकिन क्या है जो हमारा कंटेंट लोगों का गेट खटखटा जाए, कि वो पहुँचे कि भाई ये मूवी आ रही है यार, इसको जाना है। अभी ये क्यों गया? जैसे कि बीच में मैं मेरे छोटे भाई को ही बोलता था, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है जब उसको कोई पसंद आता है, चाहे वो एनीमे का सीरीज़ देखे। तो पहले का टाइम था GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो वो ना बहुत चढ़ गया था, अरे भैया देखो, अरे भैया देखो। मतलब होगा ना, इतना ओवर हाइप्ड क्यों हो रहे हो? बट जब मैं देखा, वो देखा और एकदम बोला कि भाई थी चीज़। तो चीज़ वैसी होती कि कई बार ना ट्रेंड में आप चीज़ों को पसंद करने लगते हो। जैसे कि अब तो ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल मुद्दे भी अगर आप उसके बारे में नहीं जानते या नहीं बात करते तो आप गधे कहलाओगे, चाहे आप उसके बारे में जानो या मत जानो। आपको बस एक बार थ्रो करना है कि हाँ यू नो अबाउट दिस, ठीक है। वैसे ही क्या है कि लोगों को कुछ कंटेंट की गूंज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ना कि उनको घर से निकाल के वो पहुंचा दे वहाँ तक। अब कुछ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, अब मैं बट शायद डायरेक्टली उनका नाम नहीं ले सकता, बट मेरे को दिल से उनकी मूवी देखने का मन है, जिनका काम आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। सिमिलरली साउथ में भी मूवी आई थी कांतारा। अब आप कांतारा देख लो, कांतारा क्यों हर जगह के लोगों को पसंद आई? हर जगह के गांव गांव के बच्चे बच्चे को पता है उसके बारे में। कांतारा हो गई, तुम्बाड़ हो गई, जो कि बहुत बड़ी मूवी नहीं थी। तुम्बाड़ आई और गई थी, वो भी रीजनल मूवी थी। कांतारा भी अगर आप देखोगे तो वो रीजनल मूवी थी, और उन्होंने शायद इतना नहीं सोचा था कि वो ये हाइप में चले जाएगा। उसी टाइम हमारे देश में ना एक जागरूकता उठी थी धार्मिक चीज़ों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर। यूट्यूब्स भरे हुए थे कि ये हो रहा है, यहाँ पे ये होता है। कांतारा के बाद आपने देखा होगा वो जो रिचुअल्स जो थे वो बाहर आए, फिर अब तो पूछो ही मत, हर कोई बात कर रहा है इस बारे में। तो ऐसी ही ना एक लहर पैदा करनी पड़ती है। अगर आप बोलोगे नहीं यार पारितोष भाई ये नहीं चलता ये, तो रिस्क कौन लेगा? अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप एक ही दुकान में अगर सेम अचार बेचोगे ना, कुछ टाइम तक बहुत अच्छे चलोगे, फिर बंद हो जाएगा वो।
तो वो अचार में कुछ नहीं तो कम से कम एक चीज़ तो ऐड करो, चाहे वो 2 रुपए की क्यों ना हो। तो वो आपको करना ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात नए आर्टिस्ट लोग को लेना ज़रूरी है सबसे बड़ी चीज़, और सुनना ज़रूरी है। ये चीज़ इसलिए बोलूँगा, मैं किसी इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं करता, हर जगह का स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर जगह की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो मुंबई में एक चीज़ को मैं देखा कि वो लोग सुनते बड़ा अच्छा थे भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्रो मेरे पास एक स्टोरी है, एक मैंने स्टोरी प्रेजेंट की थी द चैट करके, बस प्रेजेंट की थी, उसमें कोई ज़्यादा बात आगे बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी होप कि आगे हो। वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थी, मतलब इंटरनेट पे जैसे कि आपका ओमेगल हो गया और ऐसे कुछ कुछ साइट्स हैं जिसमें कि ओपनली आप इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं लोग उसको विजिट करते हैं, उसके थ्रू उसमें कुछ चीज़ें होती हैं और फिर कहानी आगे जाती थी। मेरे को नहीं पता ये कहानी ऐसी कोई अभी आई होगी, ये कम से कम 3 साल पहले प्रेजेंट किया था मैं। तो अब तो साइबर हैकिंग, साइबर क्राइम के ऊपर स्टोरी बहुत बन जाती है, उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं था, बट मुझे लगा कि ये कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नया जाए। ओके, तो अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देखते हो आप? बहुत कुछ होने वाला है, तबाही होने वाला है। क्यों, बताइए। अब ऐसा हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वालिटी चेंज हो रही है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और नए नए, सबसे बड़ी बात अब कोलैबोरेशंस भी बढ़ रहे हैं कि लाइक छत्तीसगढ़ से कोई बाहर गया है, जैसे मैं भी बाहर गया था, कुछ चीज़ें मैं भी सीखा हूँ अलग, कुछ काम करने के तरीके ईजी हो जाते हैं। तो ऐसे जो यहाँ से बाहर गए हैं काम के ना, वो भी वापस आके यहाँ काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पोर्टल मिल रहा है कि यहाँ अब काम हो सकता है, लोग सुनने को तैयार हैं। एक जनरेशन भी नहीं आई है, सबसे बड़ी बात। और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल से, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नई जनरेशन के साथ। तो जब भी किसी भी इंडस्ट्री में जब 2 जनरेशन मिल के काम करता है ना, तो फिर तो तहलका हो जाता है, और ये ज़रूरी है। लाइक आप सीधी सी बात देखो, अगर फैमिली में ही पेरेंट्स और बच्चे दोनों का माइंडसेट जब सेम हो जाता है, दोनों को पता होता है कि आगे करना कैसा है, तो लाइफ इजी हो जाती है। सपोज फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करते हैं अभी, छत्तीसगढ़ी, तो यहाँ जैसे आपने बोला कि नहीं, कोई बैठा है, वो सामने वाला स्टार है, हमको पता ही नहीं है। ओके, इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल, मुझे जहाँ तक समझ में आया, बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, उसको कमर्शियल करना पड़ेगा, उसके बारे में बातें करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस अगर आना चाहिए इसमें, कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, उनके कंटेंट की बातें करें, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनके बारे में बातें करें, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा लोग तक पहुँचे और लोग देखना भी चाहें मूवीज़। ये तो है, प्लस अब देखो ना, एक टाइम ऐसा आ गया है ना कि मैं पहले भी इस बारे में बात किया हूँ कि पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे, आज भी जैसे अमिताभ बच्चन सर हो गए, राजेश खन्ना सर थे जब तब, तो इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती थी, आप सुने होंगे कि इनके पीछे लड़कियां दौड़ रही हैं, सॉरी मतलब कोई भी फैंस दौड़ रहे हैं, तकिए के नीचे फ़ोटो डाल के रख रहे हैं। आपके फ़ोन में कम से कम 10 हीरोइन की फ़ोटो हो सकती है। उस टाइम एक फ़ोटोग्राफ निकालना बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि कोई लड़की घर से कहीं से पैसे लेके निकाले और तकिए में छुपा के रखे। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना, अभी तो कुछ भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो उस टाइम एक गैप था, स्टार मतलब लोगों के लिए तो भगवान था, ये दिख गया तो बहुत बड़ी बात है, लोग गाड़ियों को चूमते थे यार। तो वो एक जो टाइम था ना, उस टाइम स्टार बन गए और फिल्मी दुनिया का सितारा बोलने से बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अब क्या है ना, ये वही चीज़ है, एक चादर है जो बहुत दूर तक फैल गया है, जिसको आप हर कोई नहीं देख पाता। अगर मैं एक्शन मूवीज़ देखता हूँ तो मैं सबको जानता हूँ, मतलब मेजरली सबको जानता हूँ कि कौन एक्शन स्टार है। बड़े बड़े एक्शन स्टार होते होंगे हॉलीवुड के, शायद किसी को आप जानोगे, किसी को मैं नहीं जानूंगा, ठीक है। वैसे ही अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया में सब चीज़ कॉमन हो गई है, लोगों के बीच में सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। कपड़े पहनना, जूते पहनना, चश्मे पहनना भी एक नॉर्मल इंसान भी ना ब्रांडेड कपड़े पहन ले रहा है, वही चीज़ को कोई आर्टिस्ट भी पहन रहा है। पहले होता था कि कोई मिल रहा है तो, अभी भी देख लीजिए, खैर वो तो एक धार्मिक चीज़ थी अरुण गोविल जी वाली, की आज भी उनको कोई देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। मतलब क्या चीज़ होगी, सोच लो, एक्टर है वो, सही में भगवान नहीं है, बट वो उस चीज़ को पोर्ट्रे कर लिए, ठीक है। किसी मूवी में, कूली मूवी में या और किसी मूवी में कुछ चीज़ ऐसा निकल के आया कि आज भी लोग उनके हेयर स्टाइल्स कॉपी करके रखे हुए हैं, मैंने देखा अभी रिसेंटली। तो इसका रीज़न था, अभी कुछ शायद कंटेंट भी मुझे जो लगता है हो सकता है
कि आज की जो जनरेशन है उस चीज़ को नहीं पकड़ पाती होगी कि यार ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको लाइफ में उतारना चाहिए। सपोज साउथ की मूवी है, अब एज अ फिल्म मेकर बता रहा हूँ मैं, बीच में ये हो गया था कि अब साउथ की मूवी यार कितना फेक दिखाता है, बट हम क्या देख रहे हैं कि वो जब सिर्फ वो अगर किसी को मार रहा है और वो फेंका गया दूर तो वो दिख रहा है। बट बाहुबली आई, KGF आई और कुछ ऐसे मूवीज़ आए जो जिसका मीनिंग कुछ और था। ठीक है, KGF में दिखा रहा है कि वो 500 लोगों को 100 लोगों को अकेले ख़त्म कर दे रहा है, बट दैट डायलॉग कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, ख़त्म कर दिया उन्होंने सब चीज़ वहाँ पे। कि ठीक है वो दिखा रहे हैं कुछ, बट सारी चीज़ को ऐसे ग्रैब करके ये लो भाई अब समझो इसको, समझ रहे हो? वो उतना कूल बन रहे हैं, वो कूल बन रहे हैं, स्वैग में गन निकाल के रखा है बाहर में, वो इतनी ईजी नहीं है, हम आप नहीं कर सकते वो चीज़, अंदर हो जाएंगे अपन वैसे में। बट वो उतरा गाड़ी से, वो एक ब्रेड को उठा के दिया कि भाई ये सबसे मेन चीज़ है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाते रहता है, फिर सोने के पीछे जाता है, बट वो एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, ये ब्रेड वो उसको देता है और वो बोलता है कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। और फिर ये सलार आई, सलार में दोस्ती के बारे में बता दिए। हर मूवी में साउथ में मेजरली ये होता है कि फैमिली और हमारा कल्चर वो लोग लाके सामने पोर्ट्रे कर देते हैं, तो पब्लिक कनेक्ट हो जाती है। मेन पब्लिक से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इमोशनली कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा। अगर वो खुद को रिलेट नहीं कर पाएंगे ना तो वो क्यों देखेंगे? और क्या होता है कि बीच में ऐसे रियलिस्टिक मूवी आती थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। अब पहले की चीज़ भी और आज की भी चीज़ थी कि आप देखने जाओगे तो कुछ ऐसा देखोगे ना कि आप रेगुलर लाइफ से अलग देख रहे हो उसको, कि आप रोज़ का आपका भी स्ट्रेस वही देखने जा रहे हो और पिक्चर में भी वही स्ट्रेस देखने जा रहे हो। इसलिए मेरे हिसाब से जो साउथ की मूवीज़ बनती हैं आजकल, जो जिसमें दिखाता है आज भी सब लॉजिकल साइंटिफिक होने के बाद भी आज ऐसी मूवीज़ बनती कि उनको मज़ा आए कि हाँ वो हीरोइक कैरेक्टर आपके अंदर से निकालना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा मैसेज होता है मेरे हिसाब से। जैसे कि कई बार कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में होता है, ठीक है, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा कुछ था, फिर कुछ भी है जंगल के बारे में है या किसी भी चीज़ सोशल इशू के बारे में। मैं तो ये मानता हूँ भाई कि डायरेक्टली आप बोलोगे कि भाई ये मत कर, ये कर, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। उसके डेप्थ ऑफ हार्ट में आप जब ऐसे टच कर दोगे ना कि ये नहीं होना था यार, ये होना था किसी तरीके से, तब होता है। और ये मूवीज़ में शायद यही बताते हैं। तो वैसे अपना जो कॉन्टेक्स्ट था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सब कॉमन क्यों जा रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया, सब इजीली एक्सेस है, आप किसी के लिए तरसोगे नहीं, सबकी पर्सनल लाइफ बाहर आ जाती है। पहले मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आती थी चीज़ें कि किसका किसके साथ क्या अफेयर है, सबके पास नहीं होता था। टेप रिकॉर्डिंग्स में, रेडियो पे, तो बहुत ना वो रेयर था कि ऐसा हो रहा है। और अभी हर किसी के पास, हर कोई जज कर सकता है। अगर कोई ऐसे स्टार हो रहे हैं जो जस्ट जिनकी 2 मूवी आई है, 3 मूवी आई है, होगा ना यार, उनके अंदर वो क्रेविंग नहीं है। एटीट्यूड सबका बदल चुका है किसी को लेके। कोई अपने से बड़ा है तो शायद कुछ जगह पे रिस्पेक्ट भी ना हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं जब मुंबई में था, मेरे में समझ थी कि क्या थी, लेकिन मेरे को जब आर्टिस्ट दिखते थे मेरे को पसंद के, मैं पागल हो जाता था कि भाई मेरे को देखना है, ये मिलना है ये। बट ऐसा भी नहीं कि एकदम जाके जैसे कि होता है ना कि सर नहीं, वो मेरे लिए जैसे मैं बस आँख भर के पूरा देखता था कि हाँ यार यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए।